एक ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि नीट 2026 का जो पेपर है वो किस लेवल का आएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टफ सवाल करना शुरू कर दिए हैं और इजी सवालों को छोड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी भी 2024 का पैटर्न दोहरा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस लेवल के सवाल उनको करने चाहिए हैं। तो जी हाँ, अगर आप नीट 2026 का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है, अगर आप सच में बिल्कुल अपने प्योर हार्टेडली अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। अदरवाइज क्या होगा कि हमको पता ही नहीं है कि पेपर का ट्रेंड क्या आने वाला है, तो हम उल जुलूल कुछ भी तैयारी करेंगे और लास्ट के 2 महीने में हम सोचेंगे कि यूट्यूब पे वन शॉट देखें और फिर कुछ अंट-शंट क्वेश्चन करें और जाके वही क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि 2026 का जो पेपर है वो क्यों आया मॉडरेट टू टफ। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कुछ रीजंस मैं आपको बता रही हूं, पहले तो ये समझिए। ठीक है, 2026 का जो पेपर है, हर बार 2024 जो है वो उसका आसान आया, 23 का भी आसान आया, कोविड की वजह से जो भी कारण थे, पर याद रखिए कि हमेशा पेपर आसान आता रहेगा और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज होते रहेंगे, तो जो कंपटीशन है वो बहुत ही अनयूजुअल हो जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट बहुत डिजर्विंग था, ठीक है, बहुत डिजर्विंग था, वो कॉलेज तक नहीं पहुंच पाया और थोड़ा अनडिजर्विंग कैंडिडेट था जिसको बेसिक पढ़ने से भी वो सारे सवाल आ गए, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और वो मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एनटीए जो है वो बेसिकली इस बार से शुरू कर रहा है इज द बैलेंसिंग। अब आपका जो पेपर है वो मॉडरेट टू टफ ही आएगा। हम ये मान रहे हैं, हम 95% ये मान रहे हैं कि आपका जो पेपर होगा वो मॉडरेट लेवल का ही होगा। ठीक है, इसीलिए जो भी टेस्ट सीरीज में प्रमोट कर रही हूँ, जिस लेवल के सवाल मैं आपको करा रही हूँ, हाँ एक बड़ा सवाल कि मैम आप कहाँ हैं, नीट इन्फिनिटी चैनल पे मैं हूँ, डिस्क्रिप्शन पे चैनल की लिंक है, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। 95% हम ये मान रहे हैं कि इस बार जो आपका पेपर है वो मॉडरेट लेवल का है। इसीलिए चाहे लाइव हो बेटा, है ना, चाहे आपका रिकॉर्डेड हो बेटा, और आपकी टेस्ट सीरीज की भी जो लिंक है वो नीचे लगवा दे रही हूँ मैं। तो टेस्ट सीरीज में भी जो क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज मेरी सारे सब्जेक्ट की है बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की 100+ क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, आप चाहें तो श्री चैतन्य के ऑफलाइन सेंटर के आसपास जाके दे सकते हैं और 2700 रुपये की है, 100 से ज़्यादा टेस्ट है उसमें। ऐप खोलोगे तो उसमें आप खुद के टेस्ट बना सकते हो, फ्री में बना सकते हो, PYQs फ्री के मॉक हैं, तो आप लेवल भी देख सकते हो। पहला टेस्ट 3 अगस्त को हो चुका है, बाकी 28 को होने वाले। तो जो भी लेवल मैंने रखा है वो 2025 के हिसाब से रखा है। हाँ, हम ये मानते हैं कि फिजिक्स में बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो इस लेवल के नहीं थे, मतलब नीट लेवल के नहीं थे, तो बिल्कुल वो क्वेश्चन जो है वो इस बार आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे बहुत आक्रोश जो है, बहुत गुस्साए हैं स्टूडेंट। तो एनटीए इस बार फिजिक्स का पेपर आपका ऐसा नहीं बनाएगा जैसा इस बार था। पर हाँ, मैं फिर भी ये मान रही हूँ को 5% प्रोबेबिलिटी खत्म। ठीक है, पर मैं फिर कह रही हूँ कि 90 to 95% प्रोबेबिलिटी ये है कि 2025 जैसा ही पेपर आएगा। तो अगर आप बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीके से तैयारी कर रहे हैं, 2021 से 2024 तक के नीट के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, पर एडिशनली आपको उस लेवल के सवाल करने पड़ेंगे जो 2024 में आए, जो कि एनालिटिकल बेस्ड थे। ठीक है, हर एक लाइन एनालाइज करके उसमें डिफरेंट क्वेश्चन बनाने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए है। ठीक है, मिक्स्ड कंसेप्ट करके आपको क्वेश्चन बनाने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार पेपर टफ आने का कारण ये भी था कि नीट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ द टेम्परामेंट। इस बार 2025 में आपका टेम्परामेंट चेक किया गया। हमेशा बच्चे को एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने नीट 2025 के पेपर में क्या देखा कि जो बॉटनी और जोलॉजी था वो मिक्स था। अब आपको ये पता है कि कभी कभी बॉटनी का क्वेश्चन आ जाएगा। यूजुअली क्या होता है, जोलॉजी बच्चों को आसान लगती है और बॉटनी थोड़ा सा टफ लगती है। बॉटनी जोलॉजी, बॉटनी जोलॉजी, बॉटनी जोलॉजी, टेम्परामेंट इज लाइक दैट। ठीक है, तो जो जिग-जैग पैटर्न बना, कभी बहुत टफ सवाल आ गया, कभी बहुत आसान सवाल आ गया, जिसकी वजह से टेम्परामेंट जो है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट मिक्स कर दिए गए, बायोलॉजी के 2 पार्ट्स को मिक्स कर दिया गया, जिससे बच्चों का टेम्परामेंट ऊपर नीचे होता गया। लास्ट तक वो इतना धराशायी हो गया कि वो बायोलॉजी के ही क्वेश्चन ढंग से नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इस पूरे साल में ना आपको टेम्परामेंट बैलेंसिंग सबसे अधिक करनी है। ठीक है, जो कि नीट 2026 में भी आपका चेक होगा कि सही डॉक्टर बनने वाले हो नहीं हो। एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर पेपर टफ है तो पेपर इज टफ फॉर एवरीवन, पेपर इजी है तो पेपर आसान भी सबके लिए ही है। ठीक है, तो अगर जैसे 720 पे नंबर फर्स्ट रैंक गई, इस बार 686 पे ही गई। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और जो भी बच्चे ये मान रहे थे कि चलो ये क्वेश्चन टफ है तो मेरे लिए टफ है, तो सबके लिए भी तो टफ ही होगा ना। जिनका सही साथ टेम्परामेंट 3 घंटे का था उनको इस बार भी MBBS की सीट मिली है बेटा। तो ये इस पर हमको बहुत काम करना है, हमें उस लेवल के सवाल करने हैं। ठीक है, बहुत टफ पे मत जाइए, कुछ बच्चे टफ ही टफ करे जा रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, नॉर्मल लेवल के सवाल करिए, कुछ टफ भी करिए, बट सिर्फ टफ करने से काम आपका नहीं बनेगा।
बैलेंस करिए, अगर वो सवाल नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा उसके अंदर तक जाइए, बजाय इसके कि आप एग्जामिनेशन में जाकर रोइए कि ये सवाल मुझसे नहीं बन रहा है। घर के अंदर वो नहीं बनेगा तो उसको सही करने के 100 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, याद रखिएगा, हमेशा कोई भी एग्जामिनेशन है ना तो उसका पैटर्न आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ना ही उसके लेवल ऑफ क्वेश्चन को आप प्रिडिक्ट करते हैं। और हर एग्जामिनेशन में ये होता है कि कुछ सालों में एक सरप्राइज फैक्टर आता है, तो 2025 नीट के पेपर में आपको वो सरप्राइज फैक्टर देखने के लिए मिला, और गारंटी मानिए कि 2026 के पेपर में भी आपको ऐसा ही कोई सा सरप्राइज जरूर मिलेगा। सो मेक श्योर कि आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, मेक श्योर कि जो टेस्ट आप लगा रहे हैं वो अप टू द मार्क होने चाहिए, मेक श्योर कि आपका टेम्परामेंट अप टू द मार्क होना चाहिए, क्योंकि क्या सरप्राइज हमारे सामने उस समय 3 घंटे में रख दिया जाएगा, क्या हम उसको झेल सकते हैं? अगर सच में हम उसको झेल सकते हैं तो जी हाँ, फिर आप 2026 आपकी सीट है एमबीबीएस की। पर अगर नहीं झेल सकते तो कारण पता लगाइए कि क्यों नहीं झेल पा रहे, उसके लिए तैयारी करिए, ठीक है बेटा। तो जी हाँ, सो द कंक्लूजन इज द पेपर वुड बी मॉडरेट टू लेवल। और अगर अभी भी आप लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं ली है बेटा, तो बिल्कुल टेस्ट सीरीज ले लीजिए, 2700 की है, इसमें कुछ नहीं लगाना है, कोड वोड सब कुछ लगा हुआ है, बस लिंक क्लिक करेंगे आपका टेस्ट सीरीज खुल जाएगी, आप उसको परचेज कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा टेस्ट है, सब कुछ आप इसमें बना के भी टेस्ट आप दे सकते हैं। ये क्यों बता रही हूँ, यूजुअली मैं ये इस चैनल पे ये सब नहीं बताती, कारण सिर्फ इतना है बेटा कि इस टेस्ट सीरीज में आपको वही क्वेश्चन मैंने डाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की है, जो इस बार 2025 में पूछे जाने वाले हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। तैयारी उस लेवल की करो जिससे सिलेक्शन हो, उस लेवल की मत करो जिससे तुम्हें खुशी हो, क्योंकि अभी हमको खुश नहीं करना, अभी हमको सिलेक्शन देना है। तो मेक श्योर कि तैयारी हमारी उस स्तर की होनी चाहिए है। अगर आप लिटरली में तैयारी करने के लिए तैयार हैं तो नीट इन्फिनिटी चैनल पे मैं पढ़ाती हूँ, आप वहाँ पर मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।